ये कहानी बीहड़ के रेगिस्तान की है, जहां पर जब रेत के तूफान आते थे तो सब तरफ अंधेरा सा छा जाता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी बीहड़ के रेगिस्तान के एक गांव में एक औरत अपने 2 वर्ष के बच्चे को एक कपड़े के झूले में झूला झुला रही थी और अपनी मीठी आवाज में लोरी सुना रही थी। उस औरत का एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जो मिट्टी और कुछ ईंटों से बना हुआ था। वो औरत बहुत ममतामयी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी, पर उस सांवली सी दिखाई देने वाली औरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो औरत विधवा थी और उस औरत की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस औरत के पास अब बस महीने भर का अनाज बचा था और रेगिस्तान के बीहड़ में ऐसा होना गुपचुप से संकट की ओर इशारा कर रहा था। रेगिस्तान के बीहड़ में रहने वाले अधिकतर लोग किसान थे या मवेशी पालते थे, और बीहड़ के गांव में रहने वाले अधिकतर किसान साल भर का अनाज और जीवन उपयोगी वस्तुएं एक ही बार खरीद कर रख लेते थे। पर उस औरत के पति का देहांत हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे और अब उस घर की सुरक्षा करने वाला और कमाने वाला कोई भी नहीं था। कभी इस मातम मनाते घर में ढेर सारी खुशियां थी और उनके परिवार के अच्छे दिन थे। तब उनके पास 3-4 गाय थी, जिसका दूध बेचकर उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। पर जब से उस औरत के पति का देहांत हुआ था, बीहड़ के गांव में रहने वाली उस अकेली औरत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस औरत के पति के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में एक एक करके उनकी 2 गाय भी गुजर गई थी, और अब उनके घर पर एक कमजोर सी दिखाई देने वाली गाय आंगन में बंधी थी, और वो गाय भी ठीक समय पर चारा न मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो औरत अपनी मुसीबतों से अकेली लड़ रही थी। एक तरफ तो वो घर के रोजमर्रा के कामों में जी जान से जुटी हुई थी, और साथ ही वो अपने 2 वर्ष के छोटे बच्चे की देखभाल भी कर रही थी। पर इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी और थक कर चूर हो जाने के बाद भी उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए ममता कम नहीं हुई थी। वो अपने बच्चे को लोरी सुनाती हुए सोच रही थी कि अगर उसकी परिस्थिति और भी खराब हो गई तो वो पास के किसी गांव में चली जाएगी और मेहनत मजूरी कर लेगी, पर अपने बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं होने देगी। बीहड़ के उस रेगिस्तान में उस छोटे से कच्चे घर में रात बहुत कयामत सी गुजरती थी। एक तरफ वो औरत अपने छोटे बच्चे को कपड़े के बने झूले में डालकर लोरिया देकर सुलाने की कोशिश कर रही होती थी, और दूसरी तरफ रेगिस्तान की तेज हवाओं से उसके घर का किवाड़ बजता रहता था और घर के बाहर आंगन में बंधी गाय रंभाती रहती थी। कुल मिलाकर ये सारा माहौल जैसे उस मासूम औरत की कठिन परीक्षा ले रहा था। जब कभी उस औरत का बच्चा थोड़े समय के लिए सो जाता था, तब वो औरत अपने घर में बने एक छोटे से मंदिर में दिया जलाती थी और आंसू बहाते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, अभी सिर्फ तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। और एक दिन उस औरत की जिंदगी में एक करिश्मा हुआ। उस समय सरकार की एक स्वास्थ्य अभियान की योजना के अंतर्गत बहुत से डॉक्टरों के दल गांव गांव भेजे जा रहे थे, जो अनपढ़ और गरीब लोग का मुफ्त इलाज कर रहे थे और छोटे बच्चों को चेचक, प्लेग और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगा रहे थे। उसी योजना के अंतर्गत डॉक्टरों का एक दल डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के संचालन में उसी गांव में आया हुआ था। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव एक ऐसे डॉक्टर थे जो हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश से शिक्षा लेकर हिंदुस्तान वापस लौटे थे। 35 वर्षीय डॉक्टर अभय श्रीवास्तव बहुत अद्भुत समझबूझ वाले बहुत दयालु इंसान थे। जब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव अपने कुछ सहयोगी डॉक्टरों की टीम के साथ उस औरत के घर के करीब पहुंचे, तब उन्होंने उस औरत के घर पर बहुत अद्भुत नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को घर के आंगन में लगे पेड़ पर बंधे एक कपड़े के झूले में झूला झुला रही थी और अपनी मधुर और ममतामयी आवाज में अपने छोटे बच्चे को लोरी सुना रही थी। वो दृश्य वास्तव में बेहद खूबसूरत था। उस समय आसपास का वातावरण बहुत शांत था और सुबह की गुनगुनी धूप उस सुखद दृश्य को 4 चांद लगा रही थी।
उस पल डॉक्टर अभय ने अपने सब साथियों को खामोश रहने के लिए कहा और वो आंखें बंद करके उस औरत की लोरी को ध्यान मगन होकर सुन रहे थे। और जब उस औरत का बच्चा सो गया, तब उस औरत का ध्यान टूटा और उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कुछ लोग खड़े थे। लोरी की मधुर आवाज बंद होते ही डॉक्टर अभय ने अपनी आंखें खोली और उस औरत से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने उस औरत को अपना और अपने साथियों का परिचय दिया। उस औरत को बीहड़ के इस रेगिस्तान में अकेले देखकर डॉक्टर अभय बहुत हैरान थे। उन्होंने बातचीत करने के लिए उस औरत से कहा, आप बहुत अच्छा गाती हैं। हम काफी देर से आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे थे। वो औरत बस मुस्कुरा भर दी थी। पर डॉक्टर अभय ने देखा कि अपनी तारीफ सुनकर भी उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। बस चेहरे पर एक बुझी बुझी सी मुस्कान चली आई थी। फिर अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और उस औरत के घर पर एक सरसरी नजर डालते हुए डॉक्टर अभय ने उस औरत से पूछा, आपके घर पर और कितने सदस्य रहते हैं? जिंदगी से मायूस उस औरत ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इस घर में मेरे बच्चे और मेरे सिवा और कोई भी नहीं रहता जी। वो औरत एक सीधी सादी बंजारन थी और बहुत भोली थी। उसे लाग लपेटकर बातचीत करनी नहीं आती थी और ये बात उसका चेहरा देखकर ही प्रकट होती थी। ओह, ये सुनते ही डॉक्टर अभय के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए थे। वो अपनी पैनी निगाहों से घर की माली हालत को भांप रहे थे और उन्होंने घर के आंगन में बंधी उस कमजोर सी गाय को भी देख लिया था और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी थी कि वो औरत बहुत कठिन दौर में से गुजर रही है। फिर भी उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, और आपके पति? उन्होंने देखा कि उनके इस सवाल से उस औरत के चेहरे पर बेहद पीड़ा भरे भाव उभरे थे और उस औरत ने डॉक्टर अभय को बताया कि उसके पति को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर अभय को उस औरत की उम्र 25 वर्ष के लगभग लग रही थी और इतनी कम उम्र में विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़े, ये उस औरत पर बहुत बड़ा जुल्म था। अपना सब काम निपटाने के बाद जब डॉक्टर अभय वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस औरत की सहायता करने के लिए उस औरत को एक छोटा सा झूठ बोला। उन्होंने उस औरत से कहा कि उनका एक छोटा बच्चा है जिसे किसी बीमारी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती, और उन्होंने उस औरत को गुजारिश की कि अगर वो एक बार फिर से वो लोरी गुनगुना दे तो वो उस लोरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे और वह उस लोरी की रिकॉर्डिंग सुनाकर अपने बच्चे को भी सुलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत प्रेम से उस बंजारन औरत से कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी मीठी आवाज सुनकर मेरा बच्चा सुख की मीठी नींद सो जाएगा। उस औरत में मां की ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। वो डॉक्टर अभय के उस प्यार भरे आग्रह को टाल न सकी। डॉक्टर अभय ने उस खूबसूरत लोरी को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और पुरस्कार के तौर पर उस बंजारन औरत को 5,000 रुपए दिए। वो औरत बहुत हैरानी सी डॉक्टर अभय को देख रही थी। पहली बार उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया था और भोलेपन से डॉक्टर अभय से ये कहा था कि इतने मामूली से काम के मैं इतने पैसे कैसे ले सकती हूं। वो बेचारी गांव की रहने वाली थी और उसमें लालच लेशमात्र भी नहीं था, पर डॉक्टर अभय की जिद के आगे उस औरत की एक न चली थी और उस औरत को डॉक्टर अभय की दी हुई धनराशि